नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। एचपीएससी का एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया गया था कि इसका आपका इलेक्शन तहसीलदार का था, जो कि इलेक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा करवाया गया था। 24/7/2021 को ये एग्जाम था और इसका हम यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे। वैसे तो इसका यहाँ पे देखिए सोल्यूशन आपका दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, पर हम यहाँ से क्या कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ जो है अभी आपके जो अगस्त और जुलाई में जो एग्जाम हुए थे उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, तो वो सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे और उम्मीद यही है कि यहाँ से आपके एक आधा क्वेश्चन जो एग्जाम है वो हमारा यहाँ से कवर हो जाए। बाकी इसकी जो है पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो है आप प्रैक्टिस की तरह इसको यूज भी कर सकते हैं। देखिए, इलेक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटी, यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए इंग्लिश में आपका कंप्लीट पेपर है, कोशिश करूंगा हिंदी में ट्रांसलेट करने का ताकि आपके जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे समझ आ जाए। कौन सा यहाँ पे दिया गया कि आपका चुनाव जो है निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज इसमें शामिल है, कौन कौन सी गतिविधियां जो है आपकी चुनाव में की जाती है। तो आपकी कौन सी, देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर, वोटर का रजिस्ट्रेशन किया जाता है या हम कह सकते हैं मतदाताओं का पंजीकरण किया जाता है, और दूसरा कौन सा कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, तो इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो ये दो गतिविधियां हो जाएगी, तो कौन सा आपका ऑप्शन बी और सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा देखिए आपका हम बात करें जो हमारा इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन की हम बात करें कि आपका किस आर्टिकल में आता है, तो हमारा किसमें, तो आर्टिकल आपका 324 में आता है। किसमें, आर्टिकल 324 में। बात करें संविधान का भाग कौन सा है, तो भाग आपका 15 हो जाएगा। भाग 15 में आर्टिकल 324 जो है आपका इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है, 324 से लेकर कितने तक, तो 329 तक, ये आपका जो है कौन से आर्टिकल हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए। अब यहाँ पे क्या है, देखिए जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, भारत का आपका निर्वाचन आयोग जो है, इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना जैसे कि हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है, तो कब आपका 25 जनवरी 1950 को जो है आपकी निर्वाचन आयोग की, या हम कह सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन जो इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद आपका अभी क्या मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को आपका क्या निर्वाचन, हम कह सकते हैं मतदाता दिवस मनाया जा सकता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हम कह सकते हैं मतदाता के साथ में जो वोटर्स डे हम कह सकते हैं इसको, क्या वोटर्स डे हम इसको कह सकते हैं। तो ये आपका मनाया जाता है कब, 25 जनवरी को। तो ये कब से मनाना शुरू हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, कब से, 2011 से, यानी 2011 से जो इसको मनाना शुरू हुआ था वोटर्स डे के रूप में। और 2011 में यहाँ पे लिखते हैं इसको, देखिए 2011 में जो है इसको शुरू किया गया, यानी कि 2011 25 जनवरी 2011 को पहली बार जो है इसको मनाया गया। और इसका हम बात कर सकते हैं कि इसका जो शुरुआत जो है, शुरुआत किसके द्वारा की गई, शुरुआत तो उस समय की तत्कालीन हमारी राष्ट्रपति जो है कौन, प्रतिभा पाटिल, उनके द्वारा जो है, प्रतिभा पाटिल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाने के रूप में। अभी हम बात करें तो आपका 2021 में जो मनाया गया है कौन सा, 25 जनवरी को, तो ये कौन सा था, तो आप इसको काउंट करोगे, देखिए 11 के बाद आपका कौन सा, आपका इस बार जो है कौन सा 11वां मतदाता दिवस जो मनाया गया है 2021 में। और इसकी थीम क्या थी, तो 2021 की थीम इंपॉर्टेंट है, इसको कहां पे, इसको एक सेकंड यहां पे लिखते हैं। देखिए 2021 की जो आपकी थीम है वो आपकी क्या हो जाएगी, तो आपकी सभी मतदाता बने, क्या हो जाएगी, सभी मतदाता बने, सभी मतदाता बने क्या, सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक, सतर्क, जागरूक और सुरक्षित। तो ये जो है आपकी थीम थी, क्या हो जाएगा, सुरक्षित। तो ये आपकी थीम थी कौन सी, 2021 की, जो इंपॉर्टेंट है। देखिए थीम का क्वेश्चन तो वैसे भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम का अगर पेपर हम दें तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी 2021 के, तो इसीलिए लेटेस्ट के रूप में भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो कौन सा यहाँ पे आपका कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा। बाकी जितने भी यहाँ पे हमने बात किए सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे दिया गया है। ओके, ये तो हमारा हो चुका है। दूसरा देखिए, क्वालिफाइंग डेट ऑन विच एन इंडियन सिटीजन हैज एटलीस्ट 18 ईयर एज इन द ईयर ऑफ, यानी कि जो हम बात करें यहाँ पे कि जो योग्यता तिथि हम कह सकते हैं, जो हमारी डेट जो है क्वालिफाइंग डेट कौन सी मानी जाती है, जिसके अकॉर्डिंग ये मापा जाता है कि जो भारतीय, कोई भी भारतीय नागरिक है वो 18 वर्ष का हो गया। तो कब से, तो बिल्कुल आपका नए साल से 1 जनवरी से इसको माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए पहले जो है आपकी एज कितनी हुआ करती थी वोट डालने की, वो 21 वर्ष हुआ करती थी, बाद में इसको कितना 18 वर्ष कर दिया गया। और ये कब किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। इसको कब, 61वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1989 में, 1989 में, याद करो 1989 में हरियाणा में क्या हुआ था, तो हरियाणा में आपके जो है 4 डिस्ट्रिक्ट बनी थी एक साथ आपकी 1989 में। उसी समय की बात है, 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो आपका 21 वर्ष से 18 वर्ष जो है इसको कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा
इस आर्टिकल में जो है आपका किस में संविधान संशोधन जो है किया गया था, कौन सा आर्टिकल 326 में। तो आर्टिकल 326 में क्या बताया गया कि हर एक व्यक्ति को आपका मताधिकार करने का अधिकार है। वो आपका एक पागल नहीं होना चाहिए, एक आपका क्या कोई अपराधी नहीं होना चाहिए, उसको क्या है आपका जो हम बात कर सकते हैं मतदान करने का अधिकार है। तो देखिए आपका जो 18 वर्ष यानी 21 से 18 वर्ष किया गया तो कौन से आर्टिकल में संशोधन किया गया था, तो कौन सा आपका आर्टिकल 326 में है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी किस आर्टिकल के तहत ये कहा गया कि आपका एक जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो बनाया जाएगा। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन या हम कह सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो बनाया जाएगा। तो वो कौन सा आपका आर्टिकल 243 के हो जाएगा। अब आर्टिकल 243 जो आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो 243 आपका पंचायत से जुड़ा हुआ आर्टिकल हो जाएगा। और इसी का बात करें हम 11वां भाग जो हो जाएगा हमारा, उसमें जो है किसका स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि आपका पंचायत के आपके जो चुनाव होंगे तो उसके लिए क्या है, जो निर्वाचक नामावली जो है किसको यहाँ पे जो नामावली जो है, नामावली निर्वाचन नामावली उसका जो है तैयार करने का काम किसका है। और जो आपके निर्वाचन जो है उसको काम या निर्वाचन करवाने जो आपके चुनाव करवाने का काम जो है वो किसका रहेगा, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का रहेगा। और इसका जो आपका एक आयोग जो है बनाया जाएगा राज्य में, ये बोला गया है आर्टिकल 243 के में। और इसकी जो है जो आपका जिसमें एक राज्य कौन सा होगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है इसमें एक चुना जाएगा और वो किसके द्वारा, तो वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त इसको किया जाएगा, राज्य चुनाव आयुक्त को। तो ध्यान रखना है कौन सा ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि आपका दिया गया कि एक इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रार जो है उसको बिना किसी प्रतिक्रिया के आपका क्या क्या आपका 3 से लेकर 2 साल तक जो है उसको कारावास दिया जा सकता है या उस पर जो है कंप्लेन दर्ज की जा सकती है। किसके द्वारा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए ये वाले क्वेश्चन क्यों दिए गए, क्योंकि आपका एग्जाम ही किसका था, तो इलेक्शन तहसीलदार का ये एग्जाम था। इसीलिए आपके लगभग क्वेश्चन जो आपके यही वाले पूछे गए। बाकी बिल्कुल लास्ट में जाने के बाद के आपके यहाँ पे कुछ एक साइंस के भी क्वेश्चन पूछे गए, कुछ एक जीके के भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे दिया गया कि रजिस्टरिंग एज ए वोटर एट मोर देन 1 प्लेस, यानी एक से ज्यादा अगर जगह पर वोट अगर डाला जाए, या हम कह सकते हैं मतदाता के रूप में अगर पंजीकरण करवाया हुआ है उसने, जो वोटर आईडी जो बनाई हुई है, तो उसके द्वारा क्या उसको दंड और कारावास दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो दिया गया है आपके सामने कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका जो रजिस्ट्रेशन जो करवाया जाता है किसके अंडर है, तो आपका इसके अंडर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करें, बाकी जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करते हैं वरना काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे लग जाएगा। ए पर्सन कैन बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर, अगर वोटर कैसे उसको रजिस्टर करें, भारत का नागरिक हो, 18 साल से कम जो उसकी एज ना हो, और आपका क्या है पोलिंग एरिया स्टेशन यानी जहां पे उसका वोट डाला जाए वहां का वो रेजिडेंस होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड थ्रू द इलेक्ट्रोल सिस्टम, तो किस सिस्टम के तहत जो चुना जाता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन अभी के एग्जाम में आया था, अगर आपको ध्यान भी हो, जो अभी जुलाई अगस्त के एग्जाम जो हुए थे उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ये वाला कैसे था, जिसमें हम बात करें यहाँ पे समानुपातिक जो वोट सिस्टम कह सकते हैं वो किसके द्वारा जो है इसको चुना जाता है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन जो है पूछा गया, इसको बिल्कुल अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रोल सिस्टम, यानी प्रेसिडेंट को किस पद्धति के द्वारा, किस मेथड के द्वारा जो है उसका चुनाव करते हैं, इलेक्ट किया जाता है, तो कौन सा होगा। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कौन सा आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मतपत्ति जो है एकल संक्रमणीय मतपत्ति ये आपकी हो जाएगी। हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है ये वाली पत्ती है, आपको ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन अभी के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इस पत्ती के द्वारा जो है किसका प्रेसिडेंट, हम राष्ट्रपति की बात करें, उनका यहाँ पे चुनाव किया जाता है। ये किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 55 में जो है इसके बारे में बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी ये जो प्रोसेस रहेगा इसको चुनाव करने का। इसके अलावा इसके ये तो गया, यानी कि हमने पहले क्या है चुनाव की पद्धति लागू की, उसके बाद क्या अगली बार हमने ये सोचा कि इसका टाइम कितना होगा। तो 5 वर्ष के लिए हम चुना, 5 वर्ष जो है कार्यकाल हो जाएगा, तो कितना, यानी 55 आर्टिकल में जो ये पत्ती दी गई है, 56 में जो है कार्यकाल के बारे में बताया गया है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा, आर्टिकल 61 जो वो कौन सी, तो महाभियोग प्रक्रिया जो है, या हम कह सकते हैं इम्पीचमेंट का आपका कौन सा, तो आर्टिकल 61 हो जाएगा, जिसमें क्या है राष्ट्रपति को हटाने की ये प्रक्रिया हो जाएगी महाभियोग की। ये हमने कहां से ली है, तो ये आगे डिस्कस करेंगे। देखिए आगे इस तरह का क्वेश्चन भी एक और भी आया हुआ है, तो कौन सा यहाँ पे बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट को जो है कौन चुनाव करता है, प्रेसिडेंट को कौन चुनता है, तो कौन, तो एक तो देखिए यहाँ पे हम सीधा से हम बात कर लेते हैं इसको, एक सेकंड। यहाँ पे देखिए
कौन सा, तो एक तो लोकसभा के मेंबर, लोकसभा प्लस में आपका कौन हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस में आपके विधानसभा, लोकसभा राज्यसभा प्लस में विधानसभा, आपके ये तीनों हो जाएंगे, तीनों सभाएं। इसके साथ ही आपके कौन से, तो आपके दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली प्लस में पांडिचेरी जो कि यहाँ पे दिया गया, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपके कौन से बोथ हाउस पार्लियामेंट, आपके दोनों हाउस हो जाएंगे। इसके अलावा विधानसभा हो जाएगी, यहाँ पे हम कह सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगी। इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी, इन सभी के आपके जो है जो सदस्य है वो यहाँ पे जो राज्य जो प्रेसिडेंट जो है उसका चुनाव करते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति क्या है, आपके सदस्य मनोनीत करता है कितने, राज्यसभा में कितने, 12 सदस्य मनोनीत करता है, लोकसभा में कितने, आपके 2 सदस्य मनोनीत करता है। ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियन वाले हैं, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है, वैसे तो इसका प्रावधान जो है वो समाप्त कर दिया गया है। तो अभी यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते। अभी देखिए ये जो राज्यसभा में आपके 12 सदस्य, लोकसभा में 2, जब राष्ट्रपति ने इनको चुना है तो ये क्यों किसी और के फेवर में तो ये वोट डालने से रही, यानी ये तो डायरेक्ट वोट किसके हैं, तो राष्ट्रपति के ही वोट हो जाएंगे। तो आपके जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है राज्यसभा के ये 12 सदस्य और लोकसभा के 2 सदस्य ये भाग नहीं लेते, बाकी जो है आपके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की आपकी ऑफिस की टर्म, ये हम कह सकते हैं कार्यकाल जो है वो पूछा गया। यहाँ पे कार्यकाल कितना हमने बात की है, 5 साल है, तो 5 साल कौन सा, जब उसने क्या है एंटर अपॉन द ऑफिस, यानी जब से उसने पद अपना संभाला है वो उस डेट से आपका 5 साल तक जो है आपका कार्यकाल ये माना जाता है। और कार्यकाल से जुड़ा हुआ हमने आर्टिकल पढ़ा है, तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 56 यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा। तो लगभग यहाँ पे क्वेश्चन कौन से दिए गए हैं, तो जो आपके इलेक्शन से जुड़े हुए यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे कि हु कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो है इलेक्शन किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एन जो इलेक्शन सिस्टम, इलेक्शन का सिस्टम जो है इनमें से आपका कौन सा एक सिस्टम नहीं है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए एक तो आपका हो गया कौन सा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो जाएगा। इसके अलावा आपका कौन सा सीक्रेट वोटिंग हो जाएगा, गुप्त मतदान की बात की जा रही है। रिजर्वेशन सीट के बारे में बताया गया, जो आपका एससी और एसटी के बारे में ये भी है। तो यहाँ पे लास्ट देखिए जो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक मतदान, कौन सा सांप्रदायिक मतदान, यानी कि ये जो है काम ये बिल्कुल भी आपका किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हु अपॉइंट द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो मेंबर जो है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसके मेंबर किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका ध्यान रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए कि एक पर्सन जो है वो आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक साथ एक टाइम में मेंबर नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक का मेंबर हो सकता है। तो आपका ये बिल्कुल ये गलत हो जाएगा जो कि यहाँ पे दिया गया है, तो कौन सा। और इसके अलावा फॉर क्वालिफाइंग द इलेक्शन, लोकसभा के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी, तो 25 वर्ष है, तो बिल्कुल सही है, 25 वर्ष एज होती है आपकी लोकसभा के सदस्य के लिए। ए पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैन कॉन्टेस्ट, बिल्कुल जो आपकी एंड नोट जस्ट विद इन रिजर्व सीट, तो आपका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में दिया गया है और बाकी आप इसको पढ़ लेना। देखिए कौन सा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा। उसके बाद देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड ड्यूरेशन ड्यूरिंग द लास्ट सेशन ऑफ डिजोल्व लोकसभा एंड रिकॉलिंग, यानी लोकसभा जो पिछली खत्म हुई है उसके बाद दोबारा से जो लोकसभा बुलाई जाएगी या बैठाई जाएगी उसके बीच में कितना जो है यहाँ पे टाइम दिया जाता है, तो कितना 6 मंथ का टाइम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। या हम इसको क्या कह सकते हैं, जो आपकी डिजोल्व का मतलब है भंग जो लोकसभा है, और आपकी दूसरी कौन सी, और रिकॉलिंग, यानी लोकसभा का वापस बुलाने के बीच में आपकी जो है कितना, तो 6 मंथ का टाइम होता है। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस, तो वाइस प्रेसिडेंट की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी उपराष्ट्रपति की यहाँ पे बात की जा रही है। उपराष्ट्रपति को आपका जो है कौन यहाँ से हटा सकता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो आपका पार्लियामेंट, संसद इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट या हम संसद कह सकते हैं। अब देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट है या हम कह सकते हैं उपराष्ट्रपति, ये आपका कौन सा होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष भी यही होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति जो आपका कौन हो जाएगा, तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति की एज कितनी, तो 35 वर्ष होती है, जो हम मान सकते हैं रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम एज के बारे में यहाँ पे बात की जाए। तो राष्ट्रपति की आपकी कितनी है, तो राष्ट्रपति की आपकी कितनी 35 वर्ष रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट आपका द टोटल ऑफ द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर सेल नॉट एक्सीड। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि आपका टोटल नंबर कुल जो है मंत्रिमंडल में आपके कितने जो है कितने परसेंट से आपके ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो आपको पता है जो हमने किया 15% ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की 15% से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है और हमने डिस्कस भी इसको किया था। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके राज्यसभा जो है वो किसके द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं। तो आपके इलेक्टेड मेंबर जो आपके राज्य की विधानसभा के द्वारा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो चुने जाते हैं मेंबर, उनके द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। हम बात करें तो आपके जो राज्यसभा का इसका अप्रत्यक्ष रूप से जो आपके चुनाव होते हैं और आपके कौन से प्रत्यक्ष रूप से आपके चुनाव किसके होते हैं। तो आपके विधानसभा के और लोकसभा के आपके जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, क्योंकि उनमें हम जो है डायरेक्ट जाकर वोट देते हैं। राज्यसभा के जब सदस्यों का चुनाव किया जाता है तो हम डायरेक्ट जाकर वोट नहीं देते, तो इसलिए आपका ये अप्रत्यक्ष हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि राज्यसभा जो है आपका राज्यसभा में प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति जो है वो आपका राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो 12 आपका ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 जो हुआ था आपका, इसमें त्रिस्तरीय जो प्रणाली सिस्टम शुरू हुई थी, उसमें आपका पंचायती राज में आपका सभी स्टेट में लागू होगा जिनकी आपकी पॉपुलेशन कितने से ज्यादा होगी, वो आपकी 20 लाख से ज्यादा हम कह सकते हैं या 2 मिलियन से ज्यादा होगी, वहां पे ये जो है पंचायती राज सिस्टम लागू होगा। ये आपके इसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत था। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूड। तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है या हम कह सकते हैं क्या इनको, जो आपके मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य जो है उसके बारे में पूछा गया है। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य तो इसके बारे में पूछा गया कि आपके संविधान की हम बात कर सकते हैं किस एक्ट के तहत जो है इनको लागू किया गया। तो कौन सा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था 42वां संविधान संशोधन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें किया गया ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था। तो 1976 में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए मौलिक जो कर्तव्य की बात की जा रही है, तो टोटल कितने थे, इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जब आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था तो कितने 10 इसमें जोड़े गए थे। अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, तो प्रेजेंट टाइम में आपकी 11 जो है मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी कितनी है, तो 11 हो जाएगी। 11वीं कौन सी थी, तो 11वीं आपकी जोड़ी गई थी कब, आपका 86वां संविधान संशोधन किया गया था। 86वां संविधान संशोधन कब, आपका 2002 में किया गया था। और इसमें आपका 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु में जो आपकी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी, शिक्षा आपकी कंपलसरी जरूरी कर दी थी। तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 था। ये आपकी 11वीं जो है फंडामेंटल ड्यूटीज थी, हम कह सकते हैं मौलिक कर्तव्य था जो इसमें जोड़ा गया था। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने, एक तो आपका 42वें में कितनी 10 जोड़ी गई थी, उसके बाद 2002 में 86वें में आपकी शिक्षा से आपका जुड़ा हुआ 6 से 14 वर्ष वाला ये भी जोड़ा गया था। अब यहाँ पे देखिए जो आपका मौलिक कर्तव्य जो है, ये कर्तव्य मौलिक कर्तव्य जो हमने कहां से लिए हैं, तो रूस से हमने जो मौलिक कर्तव्य लिए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक बार इसको रफ करते हैं। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है, एक सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी कौन कौन सी होगी, तो एक आपकी जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसका हमें नुकसान नहीं पहुंचाना, उसकी ध्यान रखना। उसके अलावा भारत की एकता, अखंडता और जो हम संप्रभुता के बारे में बात करें तो उसकी रक्षा करना, बिल्कुल ये है। और आपका कौन सा, एनवायरमेंट की रक्षा करना, और ये सब है, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपकी कौन सी हो जाएगी, तो आर्टिकल किस में आता है, तो आर्टिकल 51A में आपका आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लेना। आर्टिकल 51A जो आपका किससे, फंडामेंटल ड्यूटी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आप इसको पढ़ लेना, ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गारंटी इक्वेलिटी, यानी इक्वेलिटी आपकी जो है समानता के अधिकार के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो आपके समता या हम समानता की बात करें, समता या समानता, तो आपके किस आर्टिकल के तहत हो जाएगा, ये आपके किस में, तो आर्टिकल आपके हो जाएंगे 14 से लेकर 18 तक। बात की जा रही है किसकी, तो मौलिक अधिकार के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। मौलिक अधिकार जो कि आपके कहाँ पे है, तो संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल आपका कौन सा हो जाएगा, तो 12 से लेकर 35 तक आपके जो मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कहां से लिए हमने, तो अमेरिका से हमने जो मौलिक अधिकार लिए थे, ये तो हमने डिस्कस किया, बस आपके सामने रिपीट कर रहा हूं ताकि दोबारा से आपके रिवीजन हो जाए। अब यहाँ पे जो दिया गया है आपका आर्टिकल दिए गए सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आर्टिकल नंबर 14 देखिए, समता का अधिकार हमने देखा कि 14 से लेकर 18 तक है। तो आर्टिकल 14 जो दिया गया है आपका क्या है कि आपका राज्य के जितने भी आपके व्यक्ति हैं उन सभी के लिए आपका समान कानून बनाया जाएगा, या इक्वलिटी बिफोर लॉ जो यहाँ पे दिया गया, इक्वल प्रोटेक्शन। तो सभी के लिए आपका समान जो लॉ होगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी राज्य के किसी भी राज्य में आपके किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो कोई सा भी हो, बड़ा हो छोटा हो या किसी भी जाति धर्म का हो, सभी के लिए आपका इक्वल लॉ होगा। ये आपका किसमें, आर्टिकल 14 में दिया गया, जो इसका राइट आंसर बन गया। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया आर्टिकल 15 कि यहाँ पे राज्य में जो आपका हम बात करें तो जाति धर्म
या मूल हम बात कर सकते हैं मूल जन्म स्थान या किसी भी तरह से जो है किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान समझा जाएगा, तो ये आपका आर्टिकल 15 में है। 17 वाला तो वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए आपका इसमें भी पूछ लिया गया। नेक्स्ट आपका अनटचेबिलिटी, हम कह सकते हैं असपृश्यता, असपृश्यता जो है आपका हो जाएगा, ये आपका जो है कौन सा आर्टिकल 17 में रहेगा। इसके अलावा आपका कौन सा आर्टिकल 18 जो यहाँ पे दिया गया है, ये आपका किसका, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत जो है किसमें है, तो वो आपका आर्टिकल 18 में रहेगा। तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद भी कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे जो रहेगा कि ए पर्सन आपका क्या है, इंडियन सिटीजनशिप जो ले सकता है कौन सा होगा, डोमिसाइल होना चाहिए, बोर्न इन इंडिया होना चाहिए और माइग्रेट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर आपका इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो आपका 5 टू आपका 5 से 11 तक है, भाग 5 में हो जाएंगे और आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसके साथ डील करता है, तो आपका पार्ट 2 जो है भारतीय संविधान का वो सिटीजनशिप के साथ ही हम कह सकते हैं नागरिकता, नागरिकता के साथ आपकी जो डील करता है, नागरिकता के बारे में बताता है, तो वो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो दिया गया है, एक आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट आपके कौन से, तो भाग 3 में हो जाएंगे, जो हमने अभी पढ़े फंडामेंटल राइट, या हम कह सकते हैं मौलिक अधिकार हमारे हो जाएंगे भाग 3 में आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। इसके अलावा आपके कौन से हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमने अभी पढ़ी है, तो किसमें आर्टिकल 51A में आपकी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी हम कह सकते हैं नीति निर्देशक तत्व जो है आपके कितने, तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये हो जाएंगे। तो ये आपके किसमें, तो आपके भाग 4 में आपका ये पड़ता है, कौन से भाग 4 में, और ये आपके भाग 4 कै में आपका ये वाला पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि आपका फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन लॉ आपका लोकसभा किसके द्वारा, तो आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी कौन सी, तो 17वीं लोकसभा जो है वो चल रही है और इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो ओम बिरला जो है, ओम बिरला जो है अभी प्रेजेंट टाइम में, ओम बिरला जो है अभी प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा की आपकी मिनिमम एज के बारे में पूछा गया, तो कितना 30 साल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए 30 साल आपकी कितनी है, तो आपकी लोकसभा की कितनी, तो 25 वर्ष है, राज्यसभा की कितनी है, 30 वर्ष है, प्रेसिडेंट या हम कह सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट की हम बात करें तो वो आपकी कितनी है, तो 35 वर्ष है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की भी आपकी पूछी जाती है, प्राइम मिनिस्टर की, तो आपकी कितनी, तो वो भी आपकी 25 वर्ष हो जाएगी। वैसे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री का आपका ये जिक्र किया गया कि प्रधानमंत्री वो बन सकता है चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का, किसी एक का एक सदस्य होना चाहिए, यानी किसी एक का अगर वो लोकसभा का होगा तो 25 वर्ष है, इसी के अकॉर्डिंग कौन सी आपकी 25 वर्ष एज हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट आप बाकी इसको पढ़ लेना। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद सारा अगर यहाँ पे करने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे लग जाएगा। देखिए द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इसमें क्या है, द फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम आपका है, इसमें क्या है आपके मिनिमम कितने परसेंट जो वो चाहिए कैंडिडेट को जीतने के लिए, तो इसमें आपकी कोई भी लिमिट नहीं है। ये आपका सिस्टम क्या होता है, जैसे आपके अभी इलेक्शन होते हैं तो आपने देखा होगा एक कैंडिडेट है उसको अगर हम बात करें तो 48% वोट मिल गई, तो आपके हम बात करते हैं सभी की। देखिए थोड़ा सा एक सेकंड में आपको ये समझ आ जाएगा। हम बात करते हैं कि यहाँ पे कितने, तो आपके 5 कैंडिडेट खड़े हैं एक सीट पर, तो इसने जो है कितने 48% वोट जीते, इसने आपके कितने, तो 20% वोट जीत लिए, इसने आपके कितने, तो इसने आपके 22% जीत लिए, और इसने आपके कितने, तो कितने हो गए 20 और 20 40 और कितने 50 90 और 5 इसने 6 इसने जीत लिए और 4 इसने जीत लिए। अब ये वाला हो गया, मान लो कि ये वाला वोट जो हो गया टोटल। अब यहाँ पे देखिए जीता कौन, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जीता। इसको कितने परसेंट वोट चाहिए, इसके कोई यहाँ पे लिमिट तो है नहीं कि इसको मिनिमम इतने चाहिए। कितने में जीता, तो 48% पे ये जीत गया। अगर यहीं पे अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे 10 कैंडिडेट होते और सबसे ज्यादा अगर किसी के पास 20% वोट होते तो वो जीत जाता, यानी कहीं ना कहीं लिमिट की यहाँ पे बात है नहीं कि कितना लिमिट होना चाहिए। अब यहाँ पे यही आपका है कौन सा, द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी जो पहले जिसने सबसे ज्यादा जीता वही यहाँ पे जीत गया, तो कौन सा इसमें नो लिमिट जो है आपकी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि द वीवीपीएटी आपका किसके लिए स्टैंड है, तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिटेड ट्रायल जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ये वाली फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साथ ही मैंने आपको बताया पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप जाकर इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको चेक भी कर सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ वो वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एपिक, एपिक आपका कौन सा हो जाएगा, जो इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड हो जाएगा, जो कि आपके किस पे वोटर आईडी का आपका जो कौन सा होता है, वोटर आईडी हम कह सकते हैं, जो आपका जो वोट डालने वाला पत्र जो होता है, पहचान पत्र हम कह सकते हैं, पहचान पत्र तो नहीं, आपका वोटर आईडी जो हम कहेंगे, तो उस पे आपका एपिक नंबर होता है, वही एपिक नंबर आपका कौन सा यहाँ पे पूछा गया। इसकी फुल फॉर्म आपकी जो इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट द मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड थ्रू, जो लोकसभा के मेंबर जो किसके थ्रू, तो आपके फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा चुने जाते हैं। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया है। लोकसभा आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, तो आर्टिकल 81 हो जाएगा, तो कौन सा निम्न सदन हो जाएगा, निम्न सदन ये कहा जाता है आर्टिकल, और आपका कौन सा लोकसभा आपका हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे
नेक्स्ट यहाँ पे कि आपका इमरजेंसी जो है कौन सी आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 352 आपकी किससे जुड़ी हुई है, तो आपकी नेशनल इमरजेंसी से जुड़ी हुई, नेशनल इमरजेंसी या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा हुआ है। इसके अंडर क्या है, यहाँ पे पूछा गया कि लोकसभा का जो टाइम पीरियड है कौन सा, हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल आपका कौन सा हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। तो लोकसभा का जो है कार्यकाल कितना जो है यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सकता है, ये इसने पूछा, यानी कि एक बार में कितना, 1 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा, यानी एक बार में 1 साल बढ़ाया जाएगा, दोबारा से अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा से इसको 1 साल बढ़ाया जा सकता है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है आपका भारत का, उसको किसके तहत जो है, यानी किसकी तहत जो है इसको हटाया जा सकता है अपने पद से, तो लाइक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह जो इसको हटाया जाता है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो देखिए किस के तरह, तो आपका हटाया जा सकता है आपकी सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह है। तो क्यों, क्योंकि आपकी कौन सी महाभियोग की प्रक्रिया जो है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये आपकी किसकी, प्रेसिडेंट से जुड़ी हुई है। तो इसको आपका जो है, इससे सुप्रीम कोर्ट का जो जज है इसको भी महाभियोग से हटाया जाता है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको भी आपका महाभियोग से हटाया जाता है। अब इनको जो है किसके, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो इसलिए आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे और कौन सा, तो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो सुशील चंद्रा है, हमने बात की है सुशील चंद्रा। इसके अलावा 2 और जो आयुक्त हैं इसके वो कौन हो जाएंगे, तो एक तो आपके राजीव कुमार हो जाएंगे, राजीव कुमार, दूसरे अनूप चंद्रा हो जाएंगे, कौन, अनूप चंद्रा पांडे। तो आपके ये 3 जो है आपके जो इलेक्शन कमिश्नर के आप मेंबर हो जाएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या हम कह सकते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर जो है, इनकी आपकी एज जो है फिक्स्ड आपकी कितनी होगी, इनमें से क्या हो सकती है, तो आपकी या तो 6 साल या जो 65 साल हो जाए, इनमें से जो पहले हो जाए वो आपकी हो जाएगी। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो अभी हमने डिस्कस किया था, जो एज जो है 21 से 18 कब की गई, तो आपका 61वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 1989 में, ये यहाँ पे दिया गया है। तो ये वाला वही वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका कौन सा, यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन जो दिया गया है, ये आपका कब हुआ, तो 86वां आपका 2002 में आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें आपका जो है किसमें, आर्टिकल 21A में जो इसको जोड़ा गया है, और आपका किसके तहत, तो ये आपका जो शिक्षा से अनिवार्य यानी निःशुल्क शिक्षा जो है बच्चों को देनी चाहिए 14 वर्ष तक के बच्चे, तो वो इसमें जोड़ा गया था 86वें में। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने जो दिया गया है, आपका 10वीं शेड्यूल के बारे में पूछा गया कि आपका स्प्लिट इन पॉलिटिकल पार्टी एज एन द एक्सेप्शन टू डिफेक्शन वाज, जो आपका कौन सा, डिलीटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपके 10वीं अनुसूची में जो राजनीतिक दल में विभाजन का जो प्रावधान है उसमें आपका दल बदल को हटा दिया गया। कौन सा, 51वां संविधान संशोधन जो यहाँ पे दिया गया है, ये इसका राइट आंसर जो यहाँ पे रहेगा। और कब, 2003 में। अब यहाँ पे जो यहाँ पे देश की 10वीं अनुसूची जो दी गई है, ये आपकी किससे जुड़ी हुई है, दल बदल से आपकी जुड़ी हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल कितनी, 12 अनुसूची रहेगी, और 12 अनुसूची, 12 शेड्यूल हम कह सकते हैं, अनुसूची कह सकते हैं। इसमें जो है आपकी कौन सी, 12 रहेगी, और ये 10वीं आपकी दल बदल से जुड़ी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है कि द इवेंट ऑफ द वैकेंसी, यानी कि जब यहाँ पे बात की जा रही है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि अगर राष्ट्रपति जो है अपने पद पर नहीं है या किसी वजह से वो उस समय पे मौजूद नहीं है, तो राष्ट्रपति की जगह पे काम कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति जो है काम करेगा। अगर ये मान ले कि आपका राष्ट्रपति भी नहीं है, किसी भी वजह से आपका उपराष्ट्रपति, दोनों का पद यहाँ पे खाली है, तब इनकी जगह पे काम कौन करेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या हम कह सकते हैं आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो इसके पद पर काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है राइट आंसर वो दिया गया है। अब देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो आपके एन.वी. रमना जो है, एन.वी. रमना जो है आपके प्रेजेंट टाइम में अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड अंडर, यानी कि ये ध्यान रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हम सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं, उसके जज की नियुक्ति आर्टिकल 124 के तहत होती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और किसकी सहायता से, या हम कह सकते हैं किसकी परामर्श से करता है, परामर्श किसका लेता है, तो इसमें आपके जो मुख्य न्यायाधीश जो है उसके परामर्श लेकर और जो है आपके न्यायाधीश, या हम कह सकते हैं जज की नियुक्ति करता है आर्टिकल 124 के तहत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि आपको दिया गया कि द प्रोक्लेम, जो आपकी इमरजेंसी जो है आर्टिकल कौन सा, 352 जो हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, उसके तहत जो आपका कौन सा नहीं आता, नोट भी इशूड यहाँ पे दिया गया है। तो कौन सा, आपका वार युद्ध, बिल्कुल, जो कि आपके बाहरी आक्रमण जो है उसके तहत ये किया जाता है। तो वार यानी युद्ध हो गया, आर्म्ड जो रिबलेशन हो गया, बिल्कुल एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, और इसके अलावा इंटरनल डिस्टर्बेंस जो दिया गया है, यानी हम कह सकते हैं आंतरिक अशांति, इसका जो है उल्लेख मूल संविधान में जो है इसका उल्लेख था। जब आपका बनाया गया आर्टिकल 352 तब इसका था, लेकिन बाद में कब 44वां
संविधान संशोधन जो कि 1972 में जो हुआ था, इसके तहत जो है आपका जो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है इसकी जगह पे आपका किसका, तो सशस्त्र विद्रोह जो है इसका जो है चेंज कर दिया गया। तो कौन सा यहाँ पे बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर। इसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपकी एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में निहित होती है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के हाथ में। भारत का पहला नागरिक भी अगर पूछ ले, पहला नागरिक, तो वो भी आपका कौन हो जाएगा, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बना था उस टाइम पे आपके क्या फीचर थे इसके, तो लगभग 395 आर्टिकल थे और 22 इसके भाग थे और 8 इसमें शेड्यूल दिए गए थे, या हम कह सकते हैं 8 अनुसूची थी। तो अभी अगर बात की जाए प्रेजेंट में आपके कितने हैं, तो लगभग 470 के आसपास आपके जो है यहाँ पे आर्टिकल है और आपके भाग कितने हैं, तो 25 यहाँ पे भाग है और अनुसूची आपकी कितनी हो जाएगी, तो 12 अनुसूची यहाँ पे है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो ये दोनों के दोनों आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट कि फाउंडेशन ऑफ फेडरल स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फेडरल स्कीम जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की वो किसके ऊपर बेस है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था आपका 1935 पे, उस पे आपका ये बेस रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में भी इम्पीचमेंट, यानी कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, महाभियोग की बात की जा रही है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो महाभियोग आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो आर्टिकल 61 से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। कहां से हमने लिया, तो अमेरिका से जो है हमने इम्पीचमेंट या हम कह सकते हैं महाभियोग की प्रक्रिया हमने अडॉप्ट की है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने दिया गया है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज में आपका कौन सा रीट यहाँ पे जो पूछा गया कि जो आपके रीट है 4-5, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो नागरिक है, कोई भी नागरिक जो उसकी पहली सुरक्षा का आप संवैधानिक विशेषाधिकार जो है देता है सिविल लिबर्टी का, तो वो कौन सा आपका हेबस कॉर्पस हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, तो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण बोला जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको बोला जाता है। इसमें क्या है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको क्या है 24 घंटे के अंदर क्या है मजिस्ट्रेट के आगे इसको पेश करना होता है। अगर उस व्यक्ति को जो है आपका अवैध तरीके से यानी बिना किसी मतलब कि उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसको क्या है छोड़ने का आदेश भी दिया जाता है। तो ये आपका किसमें हेबस कॉर्पस में आ जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने की जो कोर्ट जो है वो क्या करता है, कमांड करता है, आदेश देता है कि इसके लिए पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म द मैंडेटरी पब्लिक ड्यूटी बिलोंग टू इट्स ऑफिस और रेगुलेटरी बाय द रीट। तो कौन सा रीट इसमें जारी किया जाता है, देखिए आपका जो यहाँ पे दिया गया मंडमस जो दिया गया इसका मतलब क्या होता है, परमादेश। और परमादेश का आपका मतलब क्या होता है कि हमारा आदेश है, यानी कि जब कोई सरकार जो है एक जो कानून को पालन करने के लिए आदेश देती है जिसमें जो वो आपका कौन सा परमादेश हो जाएगा। बस ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 20 का जो वो राइट आंसर है। मैंडेटरी है तो आपका कौन सा मैंडमस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20। इसके बाद नेक्स्ट विच वन, अब यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन आए हैं कुछ एक 10 से, वो यहाँ पे 10 से नहीं है, बाकी अलग भी यहाँ पे कौन सा जो है आपका रिमूव करने के लिए ग्रीस को रिमूव, जो कपड़ों पर अगर ग्रीस लगा उसको रिमूव करने के काम आता है, तो कौन सा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे वो दिया गया है। इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो दिया गया है तो कौन सा है, तो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज रिस्पॉन्सिबल टू टच, सॉरी यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया गया, तो रिस्पॉन्स कि हम जब उसको टच करते हैं तो यानी कि वो रिस्पॉन्स देता है, तो वो कौन सा, आपने सुना होगा कौन सा, छुई मुई का हम पौधा कह सकते हैं, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे मिमोसा पुडिका, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो छुई मुई के पत्ते को जब हम हाथ लगाते हैं तो वो मुरझा जाता है, तो ये सुना ही होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने ये फॉलोइंग मैच करना है आपको यहाँ से कि आपका क्या क्या यहाँ पे बनेगा। तो देखिए जो आपका यहाँ पे दिया गया ऑप्शन, तो यहाँ पे जो दिया गया कौन सा, एरोबिक का मतलब आपका क्या है, जो जिसमें हमारा क्या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है प्रोड्यूस होता है, तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, जिसमें क्या है आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। इसको आप मैच कर लेना, बाकी ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए मैच आपको दोबारा से करना है। यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आपका कौन सा होता है, पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है जो कोशिका का जो पावर हाउस हम कह सकते हैं, तो आपका कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया का आपका ए बनेगा। इसका लाइजोसोम सुसाइडल बैग जो इसको बोला जाता है, जो आपका कौन सा सेल वाल जो है आपकी जो पौधों में आपके पेड़ों में जो होती है उसकी स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन के लिए। न्यूक्लियस आपका किसका, तो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल हो जाएगा, न्यूक्लियस केंद्रक हम जिसकी बात करें तो कौन सा यहाँ पे बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट फेनी रिवर, आपका ब्रिज कौन सा है, तो फेनी नदी जो है इसके ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है, हम कह सकते हैं एक पुल बनाया गया, जो आपका कौन सा, तो मैत्री सेतु हो जाएगा। तो मैत्री सेतु याद कैसे रखो, देखिए फेनी यानी फ्रेंड के हिसाब से आप इसको याद रखो। मैत्री सेतु जो है किसके बीच में, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जो दिया गया है। अब जो है ये किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो ये बिल्कुल आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये बात कब की है, तो आपकी मार्च 2021 के आसपास की शायद ये बात होनी चाहिए, जब प्रधानमंत्री ने इसका जो है उद्घाटन किया था। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं।
इंडिया रैंक ऑन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स विच रैंक, आपको 138 कंट्री की आपकी रैंक जारी की गई थी, कौन सी? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये कौन सी है? तो ये आपकी 2021 की जो आपकी रैंक है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे कौन सी रैंक है? तो भारत की आपकी चौथी है, तो आपको पहली, दूसरी, तीसरी ये सभी याद रखनी है। तो कौन सी हो जाएगी? पहली रैंक इसकी यूएसए की रहेगी, दूसरी किसकी? तो आपकी रशिया की, रूस की हम कह सकते हैं, रशिया की। तीसरी आपकी किसकी? तो चाइना की। चौथी आपकी जो है इंडिया की रहेगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये चारों इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्या पता यहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि वुल्फ वॉरियर जो है डिप्लोमेसी कहाँ पे ओपन यूज, यानी प्राय जो है कहाँ पे यूज होती है ये वाली? तो कहाँ पे? चाइना में। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर है। भारत और चाइना के बीच में, चाइना को आपका वैसे एशिया का ड्रैगन भी बोला जाता है, तो आपका भारत और चाइना के बीच में आपकी कौन सी है? तो मेक मोहन लाइन जो है आपकी कौन सी? भारत और चाइना के बीच की बाउंड्री जो है वो रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट 10 साल का आपका गोल्डन वीजा जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरात के द्वारा, जिसकी राजधानी कौन सी है? तो अबू धाबी जो है इसकी राजधानी रहेगी। यहाँ पे आपका जो है 10 साल का आपका गोल्डन वीजा कार्ड जो वो लॉन्च किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आगे दिया गया कि विच कंट्री डिक्लेयर, किस देश ने जो है आपका क्लाइमेट इमरजेंसी जो है वो जारी कर दी गई है? तो किसने? तो न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सेकंड है वो राइट आंसर है। अब यहाँ पे ये कब की बात है? तो दिसंबर 2020 की बात है, तो यानी ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन से, यहाँ पे लास्ट में जो आपके क्वेश्चन पूछेंगे सारे आपके करंट अफेयर के, और साथ ही ये इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पे जो है न्यूजीलैंड ने कब तक? तो 2025 तक जो है आपका क्लाइमेट इमरजेंसी को लागू किया है या डिक्लेयर कर दिया है, तो कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। यहाँ पे आपके जो 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई थिंक क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और बाकी जो है कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़े भी गए हैं बीच में, पहले आपको बता देता हूं। तो बाकी आप कंप्लीट जाकर आप देख सकते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं। बाकी लगभग पीडीएफ आपकी जो है अब टेलीग्राम पे अपलोड की जाएगी सारी की सारी। आप वहां पर जाकर एक एक करके उनको डाउनलोड करें, उनका प्रिंट निकलवाएं और अपने एग्जाम की तैयारी को वो जो है जारी रखें। तो क्लास आपको कैसे लगी इसके बारे में जरूर बताएं। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।